जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं ओम सर। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन पर। आज का टॉपिक है ओ लेवल एग्जाम सीरीज। ओ लेवल एग्जाम सीरीज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 50 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। ओ लेवल 5th रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। पूरी टीम का एक ही लक्ष्य है कि हर एक बच्चा ओ लेवल में पास हो सके। आप ओजेडी के गोमती नगर संस्थान में भी ऑफलाइन व यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। यह संस्थान 2011 से स्टूडेंट का करियर बनाने में मदद कर रहा है। यहाँ ओजेडी प्लेसमेंट सेल के माध्यम से हजारों स्टूडेंट आज इंडिया की टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं। सुपर 50 क्वेश्चंस, नाइलेट ओ लेवल वेब डिजाइनिंग सेकेंड पेपर। वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग पेपर का नाम है। इसका सेट 1 है जिसके सुपर 50 क्वेश्चंस 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक आज हम सॉल्व करेंगे। लेट स्टार्ट विद फर्स्ट सेट ऑफ स्लाइड्स। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। स्पेस इज अ यूनिफॉर्म नेमिंग स्कीम फॉर लोकेटिंग रिसोर्सेज ऑन द वेब। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट URL, सेकंड HTTP, थर्ड वेब नेम, फोर्थ रिसोर्स नेम। राइट आंसर क्या है चेक करते हैं। ए इज द राइट आंसर। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन को हम क्या बोलते हैं? URL। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन। स्पेस इज नोन एज फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। रॉबर्ट, टिम, चार्लीज एंड टिम। सेकंड और फोर्थ 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि टिम थॉमसन है और टिम बर्नर्ड-ली है। कंफ्यूजन हमेशा स्टार्टिंग में ही रहता है, आपको कंप्लीट नेम पे फोकस करना पड़ेगा। राइट आंसर इज अ डी। तो बी और डी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको आप भूल सकते हैं, तो उसको आप क्या करेंगे? कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द यूजेस ऑफ URL इन HTML। लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट फॉर रिसोर्सेज, लिंक टू एक्सटर्नल स्टाइल शीट ऑफ और स्क्रिप्ट, क्रिएट एन इमेज मैप। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है कि फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों आपके पार्ट पे यूज हो रहे हैं, या फिर बी ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन है सेकेंड एंड थर्ड, एंड फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट डज ऑन HTML टैग डू? ऑप्शन है 4 आपके पास। पहला ऑप्शन specifies formatting and layout instructions, hide programming instruction from view, determine the organizational structure of your website. Fourth option है connect your website to an operating environment. A is the right answer. क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से समझेंगे तभी आप सही आंसर रिप्लाई दे पाएंगे। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आपने पढ़ा और आंसर आपने चले गए, आपको पहला ऑप्शन मिला, आपको लगा कि सही है, आपने टिक कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि व्हाट डज एन HTML टैग डू, है ना। तो चलिए हम अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। इफ यू wanted to create text that was a different color on front than other text in your web page, what type of tag should you use? एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। इफ यू वांटेड टू क्रिएट टेक्स्ट दैट वाज अ डिफरेंट कलर और फॉन्ट देन अदर टेक्स्ट इन योर वेब पेज, व्हाट टाइप ऑफ टैग वुड यू यूज? पहला ऑप्शन है लेआउट, सेकंड ऑप्शन है बेसिक फॉर्मेटिंग, थर्ड ऑप्शन है डिजाइनिंग, फोर्थ ऑप्शन है आउटलाइन। सही आंसर कौन सा है? बी इज द राइट आंसर, बेसिक फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं।
Tags and text that are not directly displayed on the page are written in HTML, head, title and body. किस सेक्शन में आप करते हैं? राइट आंसर इज अ हेड. गॉट इट. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आप लोगों को हमेशा जब भी HTML की बात की जाए, सेकंड पेपर की बात की जाए, तो फोकस करना होगा कि वेबसाइट बनाने के दौरान हम जिस तरीके से HTML के कोड को बनाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको रिप्लाईज देने होंगे, तो कहीं ना कहीं आप आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है. चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक अ टेक्स्ट इटैलिक. सभी को पता है आई होता है. तो चलिए चारों ऑप्शन में, हाँ जल्दबाजी नहीं करनी है ऑप्शन में, बहुत ध्यान से देखना है. कई बार जल्दबाजी के चक्कर में क्या होगा, गलत आंसर आप करके मार्क करके चले जाएंगे और आंसर होगा आपका क्या, रॉन्ग. तो इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं. बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही आपके यूज होते हैं किसके लिए, चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक अ टेक्स्ट इटैलिक. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. स्क्रीन पर हो गया ना गलत, यही ध्यान देना है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है. टू क्रिएट अ कॉम्बो बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, विच टैग विल यू यूज. ड्रॉप डाउन बॉक्स की बात हो रही है. ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर 4 है. सेलेक्ट, लिस्ट, इनपुट टाइप, ड्रॉप बॉक्स, ड्रॉप डाउन, ऑल ऑफ द अबव. ए इज द राइट आंसर. सेलेक्ट टैग को आप यूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है. द वे द ब्राउजर डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट कैन बी मॉडिफाइड बाई. एट्रीब्यूट्स के साथ, पैरामीटर के साथ, मॉडिफायर्स के साथ, नन ऑफ दीज. ए इज द राइट आंसर कि एट्रीब्यूट के साथ ही हम क्या करते हैं, ब्राउजर में डिस्प्ले कर पाते हैं, मॉडिफाई कर पाते हैं. चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं. Which attribute can be used with body tag to set background color green. आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन हैं. B is the right answer. BG color green. HTML में जब भी आप टैग यूज करते हैं तो बैकग्राउंड नहीं लिखते हैं, BG कलर लिखते हैं. तो बस टैग का नाम सही से पता होगा तो आप जरूर आंसर दे पाएंगे. ये आपका पहला पड़ाव कंप्लीट हुआ. सेकेंड पड़ाव का पहला क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. हाउ कैन यू मेक अ बुलेटेड लिस्ट. बुलेट्स आपने MS वर्ड वगैरह में यूज किए होंगे, यहां पे भी वही बात हो रही है. आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है. लिस्ट, NL, UL, OL. UL इज द राइट आंसर. जब वेब पेज बनाते हैं उस दौरान हम UL टैग को यूज करके क्या करते हैं, बुलेट्स बना लेते हैं उसकी लिस्ट को. ये रहा आपकी स्क्रीन पर 12 क्वेश्चन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP. मैंने इससे पहले के सेट में भी, सेशन में बोला है कि फुल फॉर्म्स पे बहुत फोकस करना है, शॉर्टकट्स पे बहुत फोकस करना है कि शॉर्टकट कीज जो हमारे विंडोज की होती हैं और पर्टिकुलर एप्लीकेशन की होती हैं. यहाँ पर ब्राउजर की शॉर्टकट कीज को आप फोकस कर सकते हैं सेकंड पेपर के लिए. तो चलिए HTTP का आंसर क्या होगा उसकी तरफ बढ़ते हैं. पहला ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सेकंड ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पैकेज. थर्ड ऑप्शन है हैफनेसन टेक्स्ट टेस्ट, नन ऑफ द अबव. सभी को पता होगा इसका आंसर. ए इज द राइट आंसर. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. बेसिकली HTTP एक प्रोटोकॉल है, जैसे कि IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, वैसे ही HTTP होता है. TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. इन सभी को भी हो सकता है कि अपकमिंग क्वेश्चंस भी कवर किए गए हों. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं. ये आपकी स्क्रीन पर रहा 13 क्वेश्चन. टाइटल टैग की बात हो रही है. टैग मस्ट बी विद इन. किसके साथ यूज होता है टाइटल टैग. टाइटल स्टार्टिंग में है, टाइटल लास्ट में है. हमेशा टैग किस में होते हैं, पेयर में होते हैं. कभी टैग सिंगल नहीं चलता है. यहाँ पर कुछ टैग सिंगल भी यूज किए जा सकते हैं विदाउट पेयर के, बट टैग की प्रायोरिटी हमेशा HTML में क्या रही है, पेयर के साथ रही है. कि टैग अगर ओपन होता है तो टैग क्लोज भी होता है, इसलिए ये पेयर में होते हैं, क्योंकि ये एक बाउंड्री और एक बॉर्डर को डिसाइड कर पाते हैं कि किस लेंथ में इस टैग का यूज होना है. ऑप्शन आपकी 4 स्क्रीन पर है. ABCD, टाइटल, फॉर्म्स, हेडर एंड बॉडी. तो जिन्होंने HTML का बेसिक भी पढ़ा होगा उनको पता होगा
कि ये क्या यूज होता है हेडर में। हेड के अंदर ही हम टाइटल को डालते हैं जो कि वेब पेज के टाइटल पे दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यूजिंग पी टैग विल किस लिए यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, ब्रेक द लाइन, एंड द करंट पैराग्राफ, नन ऑफ द अबव। क्लास में पढ़ना, बुक को पढ़ना एक अलग तरीका है, लेकिन क्वेश्चंस की रिप्लाई देना बिल्कुल ही अलग तरीका है, क्योंकि चारों जब ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आते हैं तो कंफ्यूजन बहुत पैदा करते हैं, एक ही जैसे चारों नजर आते हैं। चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ए इज द राइट आंसर। स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग ही पैराग्राफ के लिए होता है, जैसे कि बोल्ड के लिए होता है, हेडिंग के लिए होता है। हेडिंग 6 होती है, आपको पता ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जा सकता है इस सीरीज के दौरान, क्योंकि बहुत सारी सीरीज कंप्लीट होनी है इस ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच इज नॉट अ डोमेन नेम एक्सटेंशन। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, milorg.int.com। तो चलिए सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सी इज द राइट आंसर। INT आपका कोई भी डोमेन नेम नहीं है। ऊपर में भी .org भी आप लगा सकते हैं, जैसे नीचे .com लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। इन HTML यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर URI इज यूज्ड टू, किसके लिए यूज करते हैं? टू क्रिएट अ फ्रेम, टू क्रिएट एन इमेज मैप, टू आइडेंटिफाई अ नेम और अ रिसोर्स, टू कस्टमाइज द इमेज। सही आंसर है आपका सी, टू आइडेंटिफाई अ नेम और अ रिसोर्स। तो फोकस करना होगा हमें। जो इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस लग रहा है कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप भूल सकते हो, उसको कॉपी पे जरूर नोट करते रहिए। और आप लोग जरूर बताते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इस वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताएं कि आपके ओवरऑल 50 क्वेश्चंस में, सुपर 50 में कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके सही रहे। बाकी क्वेश्चंस को आपको नोट करके ध्यान देना है। बार बार वीडियो को देख सकते हैं आप, जिससे आपको बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर फाइल डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग ऑन इंटरनेट। 4 ऑप्शन है, SMTP, FTP, POP, TCP। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बी इज द राइट आंसर, FTP। बात जब फाइल की हो रही है तो FTP ही होगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है FTP। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। फुल फॉर्म ऑफ ICMP। 4 स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं आपके पास। इंस्टेंट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, इंट्रानेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, इंटेलिजेंस कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ए इज द राइट आंसर। थोड़े से कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, हमें कंफ्यूज करते हैं, हमें लगता है सिमिलर जैसे हैं, तो ये हमें ध्यान देना होगा कि कौन सा हमारा सही आंसर हो सकता है। इंस्टेंट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू ऐड अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज विद IMG टैग। IMG इमेज के लिए टैग यूज किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, ABCD, अल्टरनेट, alt अंडरस्कोर टेक्स्ट, नन ऑफ दीज। सही आंसर है ALT। तो चलिए अगले इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। फुल फॉर्म ऑफ FTP। इस बीच में भी शायद मैंने बताया होगा, FTP इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आंसर की तरफ देखिए आप, ये आई थिंक B इज द राइट आंसर। B इज द राइट आंसर। चलिए ये सेकंड पड़ाव हमारा कंप्लीट हुआ। अब थर्ड पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं सीरीज के सुपर 50 के सेट 1 में। ये आपकी स्क्रीन पर है 21 क्वेश्चन। पेज डिजाइंड इन HTML इज कॉल्ड अ, क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, येलो पेज, वेब पेज, सर्वर पेज, फ्रंट पेज। बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि वेब पेज ही कहा जाता है किसको? HTML पे जो भी पेज बनाया जाता है उसे वेब पेज कहा जाता है। वेब पेज का कलेक्शन ही हमारी वेबसाइट कहलाती है, और HTML पे बनाया हुआ कोड वेब पेज कहलाता है। चलिए 22 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
ये रहा आपकी स्क्रीन पर 22 क्वेश्चन। हु इज द प्राइमरी ऑथर ऑफ HTML वर्जन 4.0? इसमें 4 नाम दिए हुए हैं, 4 नामों में सी इज द राइट आंसर, टिम बर्नर ली। थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि टीम नाम से 2 हमारे रिसर्चर रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इस तरह के क्वेश्चंस में, नाम वगैरह में, ईयर वगैरह में, तो थोड़ा ध्यान देना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। द इंटरनेट यूजेस द स्पेस एज द प्रोटोकॉल इंजन। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, SLIP, HTTP, TCP/IP, PPP। तो चलिए इसमें सही आंसर देखते हैं। सी इज द राइट आंसर, TCP/IP। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। दिस इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट passes data between network having similar function but dissimilar implementations। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, हब, मॉडर्न, गेटवे, रिपीटर। गेटवे इज द राइट आंसर। ध्यान देना होगा क्वेश्चंस को। अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। वंस द ईमेल इज सेंट, the message is broken into pieces called, क्या बोलते हैं उसे? 4 ऑप्शन है, पैकेट, प्रोसेस, डिजिट, बाइट। जब भी आप किसी को भी मेल या कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हैं तो डेटा ट्रांसफर होता ही पैकेट्स के फॉर्म में है, तो हमेशा क्या बोलेंगे? पैकेट, डेटा पैकेट। अगर आप किसी को मेल भेजते हैं, किसी को वीडियो भेजते हैं, तो डेटा पैकेट के फॉर्म में जाता है। अगर एक सॉन्ग है तो कई पैकेट्स में कन्वर्ट होकर के वो धीरे धीरे ट्रांसफर होता है। जैसे आपने कॉपी करते समय आपने देखा होगा, एक तरफ से मूव होते हुए दूसरी तरफ डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, तो पैकेट्स के फॉर्म में हो रहा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना चाहते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन शुड यू अवॉइड इंक्लूडिंग इन योर वेबसाइट? 4 ऑप्शन है, लिंक टू साइट ऑफ इंटरेस्ट, प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन, वर्क एंड एकेडमिक एक्सपीरियंस, ग्राफिकल। आंसर है आपका बी इज द राइट आंसर, प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच टैग इंसर्ट अ लाइन हॉरिजेंटली ऑन योर वेब पेज? तो आपको टैग बताना है, HR, BR, ROW और TR। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, HR मतलब हॉरिजेंटल। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट यू रिक्वायर्ड अ, ऑप्शन 4 हैं, वेब पेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, हाई पावर्ड कंप्यूटर, जस्ट अ नोटपैड कैन बी यूज्ड, नन ऑफ अबव। सही आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सी इज द राइट आंसर, जस्ट अ नोटपैड कैन बी यूज्ड। आपने पहली क्लास में ही देखा होगा, जब भी HTML पढ़ा होगा, कि HTML का बैकएंड कोड हम नोटपैड पे ही उसमें यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाउ कैन यू मेक एन ईमेल लिंक? नीचे दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पर। एंकर टैग से यूज करेंगे क्या? href, और ये आपका डिटेल दिया हुआ है, ऐसे ही मेल href, फिर अगेन मेल और फिर अगेन href। तो सही क्या है आपका इसमें? ईमेल लिंक कैसे हम दे सकते हैं इसमें? तो हम बढ़ते हैं आगे राइट आंसर की तरफ। डी इज द राइट आंसर। जब भी आपको ईमेल का लिंक देना होगा वेब पेज के दौरान, तो आपको href मतलब href एंकर टैग होता है ये, इसमें आपको बीच में डबल कोट के अंदर आपको वो लिंक देना होगा जो भी मेल होगी, जस्ट लाइक ashok@gmail.com, ogdeducation@gmail.com, इस तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। दीज आर स्पेस लेवल ऑफ हेडिंग्स। तो आपको बताना होगा कि हेडिंग्स की क्या लेवल्स हैं। ऑप्शन है 2, 3, 5, 6।
आगे बढ़ते हैं। हेडिंग्स के लेवल आपके कितने होते हैं? 6। H1 से लेके H6 तक आपके हेडिंग्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 2 पड़ाव कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरे पड़ाव में आ चुके हैं हम इस सेट 1 सीरीज के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड अलाइनमेंट एट्रीब्यूट? लेफ्ट, राइट, सेंटर, ऑल ऑफ अबव। सही आंसर क्या है इसमें? आगे बढ़ते हैं। डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तीनों ही अलाइनमेंट आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है। विच टैग अलाउ यू टू एड अ रो इन अ टेबल? टीडी टैग, एंड टीडी ओपन क्लोज हो रहा है, सीआर टैग हो गया, टीआर टैग हो गया, टीएस टैग हो गया। कौन सा यूज होगा भाई? चलिए सही आंसर है आपका टीआर टैग। टेबल के लिए क्या यूज होगा? टीआर टैग होगा। कब? अगर एक रो आपको ऐड करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यूएल ओपन हुआ है, यूएल क्लोज हुआ है। टैग इज यूज टू, किस लिए करते हैं हम लोग? नंबर्ड लिस्ट के लिए, बुलेटेड लिस्ट के लिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, बोथ बी एंड सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। डी, बुलेटेड लिस्ट के लिए भी यूज करते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो बी और सी दोनों सही नहीं हो सकते हैं, दोनों को सही करना है तो उसके लिए डी ऑप्शन में जाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सप्लोर द इंटरनेट? स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। ब्राउजर, स्प्रेडशीट, क्लिपबोर्ड, ड्रॉ। सही आंसर इसमें से ए है, ब्राउजर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये लगभग सभी को पता होगा इसका आंसर। 35 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द यूज ऑफ आई फ्रेम इन HTML? ऑप्शन में जाते हैं। पहला ऑप्शन है टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद एनिमेशन इफेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, टू डिस्प्ले एन वेब पेज विदाउट ब्राउजर। ऑल ऑफ द अबव इज द लास्ट ऑप्शन। तो चलिए इसके सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ए इज द राइट आंसर, टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज। चलिए 36 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग मेटा टैग इन HTML? ए, मेटा टैग, मेटा नेम, मेटा डेटा और मेटा डेटा नेम। मेटा नेम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर। BR टैग इज यूज टू, ऑप्शन 4 हैं। ब्रेक द पारा, ब्रेक द रो, ब्रेक द टेबल, ब्रेक द अबव। तो ब्रेक द पैरा हो गया, रो हो गया, टेबल हो गया, या फिर सारे के सारे सही हैं। सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बी इज द राइट आंसर, ब्रेक द रो। 38 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। PCs रनिंग Windows 3X will be leave have extension for HTML pages। पहला ऑप्शन है .stl, .html, .htm, all of the above। राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। C इज द राइट आंसर। तो .htm से आपको एक्सटेंशन से डिनोट करेंगे किसको? HTML पेज को। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्पेस कंटेंट वेब पेजेस, क्या लिंक या हाइपरलिंक या कनेक्टर? नन ऑफ दीज। राइट आंसर इसका है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या करता है? कनेक्ट करता है वेब पेजेस को आपस में, क्योंकि जब भी हम होम स्क्रीन से कॉन्टैक्ट पे स्विच करते हैं वेबसाइट में, तो वहां पर हमारा हाइपरलिंक ही काम आता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। In order to connect to ISP's server, you need, आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन हैं। हैंड, ग्लोव्स, प्रिंटर, यूज नेम एंड पासवर्ड। नन ऑफ दीज। राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सी इज द राइट आंसर, यूजर नेम एंड पासवर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे 4 पड़ाव कंप्लीट हो चुके हैं इस सेट 1 सीरीज के। 41 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 127.0.0.1 इज नॉन एज, इसे क्या बोलते हैं? लगभग लोगों को पता होगा ये इस तरह का कोड को क्या बोलते हैं।
चलिए ऑप्शन में देखते हैं, आईपी एड्रेस ऑफ सर्वर, लूप ब्रेक एड्रेस, क्लास सी आईपी एड्रेस, क्लास ई आईपी एड्रेस। बी इज द राइट आंसर, लूप बैक एड्रेस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। पहला टैग क्या है? चलिए ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें से एचटीएमएल ही पहला टैग होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी एचटीएमएल पेज बनाओगे, वेब पेज बनाओगे, तो वहां पर आपको एचटीएमएल टैग ही यूज करना होगा। चलिए अगली स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज अ सर्च इंजन। क्या होता है सर्च इंजन? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर 4 हैं, अ प्रोग्राम, अ हार्डवेयर, अ वेबसाइट, अ ब्राउजर। सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं, सी इज द राइट आंसर, अ वेबसाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, एचटीएमएल सपोर्ट्स। ऑप्शन 4 है आपके पास, H1 टैग, OL टैग, स्पेन टैग, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सही आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। HTML सपोर्ट करता है, H1 टैग को भी करता है, OL टैग को भी करता है, स्पेन टैग को भी करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, वी कैन क्रिएट लिस्ट बाय यूजिंग स्पेस टैग। पहला ऑप्शन है UL, दूसरा ऑप्शन है OL, तीसरा है A एंड B दोनों, और चौथा है DD। सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। A और B दोनों ही आपके सही आंसर हैं, बट इन दोनों को कवर कर रहा है C ऑप्शन, तो C इज द राइट आंसर, बोथ A एंड B। चलिए 46 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर 46 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट एचटीएमएल टैग फॉर द स्मॉलेस्ट हाइट साइज हेडिंग। अब आपको पता ही है कि हेडिंग के साइज की क्या बात हो रही है। इससे पहले ही हमने 5-6 क्वेश्चन पहले बताया था कि हेडिंग्स कितने तरह की होती हैं और कौन कौन सी हेडिंग्स होती हैं। तो चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। H6 इज द राइट आंसर, क्योंकि हेडिंग्स आपकी एचटीएमएल में 6 तरह की होती है, H1 से लेकर H6। H1 सबसे आपकी बड़ी हेडिंग होती है, H6 सबसे छोटी होती है, तो हाईएस्ट हेडिंग H1 हो गई, स्मॉलेस्ट हेडिंग H6 हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंटरनेट वर्क ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी। ऑप्शन आपको बताने हैं, पॉकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज। इसमें से राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बात की जा रही है इंटरनेट वर्क ऑन किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, पॉकेट स्विचिंग पे वर्क करता है। 48 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच इज ट्रू टू चेंज द टेक्स्ट कलर टू रीड। चलिए 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, बॉडी बिजी कलर रेड, बॉडी बिजी कलर रेड, बॉडी कलर रेड, नन ऑफ दीज। आपने पहले अगर लगाया होगा बॉडी बिजी कलर, तो आपको पता होगा कि टैग को यूज कैसे करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, विच इज ट्रू टू चेंज द टेक्स्ट कलर टू रेड। आपकी स्क्रीन का पर है राइट आंसर, बॉडी कलर रेड। तो बॉडी कलर यूज करना होगा तो इसी तरीके से यूज करना होगा। जहां पे भी बिजी कलर यूज करते हैं वहां पर बॉडी नहीं आता, वहां पे क्या आता है, प्रॉपर बिजी ही कलर आता है। चलिए हम 49 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कमेंट्स इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज गिवन बाय। कमेंट्स कैसे मिलता है, कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। उसमें 4 ऑप्शन है, राइट आंसर इज अ सी। इस तरह से ही आप कमेंट दे सकते हैं। एचटीएमएल में कमेंट्स मल्टीलाइन, सिंगल लाइन 2 तरीके से हो सकते हैं, तो दोनों तरीके से चीजें दी जा सकती हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान देना होगा कि हाँ ऑप्शन में हमारा सिंगल लाइन कमेंट है, मल्टीलाइन कमेंट्स है। 50 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग आर रिलेटेड टू टेबल इन एचटीएमएल। ऑप्शन है 4 आपके पास, टेबल रो कॉलम, टेबल TRTD, टेबल हेड बॉडी, टेबल हेडर फुटर। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि टेबल के अंदर TR और TD 2 टैग्स यूज होते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस सेट 1 वेब डिजाइनिंग सीरीज का। ये सुपर 50 क्वेश्चंस में आशा करते हैं कि आपके इन सुपर 50 क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है,
कि आप हमारे संस्थान से ऑफलाइन क्लासरूम व यूट्यूब ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, जहां आपको डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ओ लेवल, ट्रिपल सी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, टैली प्राइम, GST, C++, जावा, पाइथन, .NET एंड अदर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट ट्रेनिंग व अन्य कोर्सेज को इंडस्ट्री बेस्ट प्रोफेशनल से पढ़ सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो आप हमें ojditconline@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। आप OJD कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।